ओके सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है क्या? एनी वन ऑफ यू प्लीज जस्ट लेट मी नो। एक बार मैसेज करके मेरे को बताइए। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एंड मैम, आई होप बहुत अच्छा रहा होगा आपका रक्षाबंधन एंड काफी अच्छे से एंजॉय करा होगा आप लोगों ने। चलिए काम की बात कर लेते हैं। फेस्टिव सीजन तो आएगा जाएगा, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको मेरे को कॉन्टिन्यूस तरीके से चीजें सीखनी है। ठीक है ना? आप एक चीज समझो, देखो जो कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है ना कहीं वो बहुत बोरिंग होती है। कोई ये बोले कि सीखने में बड़ा मजा आता है, मुझे तो नहीं आता था। ठीक है, और जो काम की चीज होती है उसको सीखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। पर आप एक चीज समझो, वो एक प्रोसेस है। हंस के सीखो, रो के सीखो। गाना है ना, हंस के जीवांगे, रो के जीवांगे। ठीक है ना? चाहे हंस के सीखो, चाहे रो के सीखो, लेकिन सीखो। ठीक है ना? तो आपकी कंसिस्टेंसी बताती है, दर्शाती है कि आप लोग सीखना चाहते हो। ठीक है ना? ना ही प्रॉफिट से मोटिवेट हो, ना ही लॉस से मोटिवेट हो। ठीक है ना? जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू कंटिन्यूस लर्न लर्न। ठीक है ना? लगातार सीखोगे, बार बार सीखोगे, तो डेफिनेट सी बात है इस बोरिंग प्रोसेस में भी आपको मजा आने लग जाएगा। ठीक है, लर्निंग हमेशा बोरिंग होती है और ये होती है यार, कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें फन डाल नहीं सकते। मैं यहाँ पे गाना नहीं बजा सकता, नाच गाना नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना? तो बस ये ऐसे ही आप लोगों को बता रहा था, हल्का सा माइंडसेट दे रहा था कि ये नहीं सोचना कि रिकॉर्डेड सेशन तो आ ही जाएगा तो हम लाइव सेशन के अंदर नहीं आते। ठीक है ना? अगर मुझे स्ट्रेंथ कहीं भी कम लगी तो मैं रिकॉर्डिंग सेशन नहीं डालूंगा। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप लाइव उसको अटेंड करो। रिकॉर्डिंग तो एक सरप्लस है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, रिकॉर्डिंग तो एक सरप्लस है। ठीक है? और मेरे ख्याल से सीखने में मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है ना? इसको सीख के आप बहुत 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 कुछ कर सकते हो। लिटरली बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है ना? तो ना ही मेरी प्रॉफिट को देख के आपको मोटिवेट होना, ना ही ग्रुप में और किसी की एनालिसिस को देख के आपको मोटिवेट होना। आप लोगों को एक दो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पास्ट बैच वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है ना? तो लाइव ट्रेड आप लोगों को भी करवाऊंगा। हमें किसी चीज में ना रश नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। सारी चीजें होंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपन लोग करेंगे। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीजें चल रही हैं, सही चल रही हैं। भैया जूम मीटिंग कर देते हैं एक। मैं फ्री हो रहा हूँ भैया, 10 बजे फ्री हो जाऊंगा। 10 बजे कॉल करता हूँ आपको। डन भैया, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। ऑल राइट, सो सॉरी। मीटिंग के टाइम ना फोन को हटा ही दूंगा सामने से। बट काम कुछ ऐसा है, चलो रखना पड़ता है। अपना और भी काम है। फॉरेक्स में मैं एक प्रोमोटर हूँ, एक क्या बोलते हैं, ब्रोकर का। आप में से काफी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अनुज जी इन्वॉल्व है, मोहित जी इन्वॉल्व है, शिवम जी इन्वॉल्व हैं। और भी हो सकते हैं आप में से काफी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू कि आपको काफी अच्छी आईबी इनकम आई है। ठीक है? लगभग मेरी भी $419 के आसपास की आज आईबी इनकम बनी है उसमें। ठीक है ना? तो ठीक है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आने वाले सेशन के अंदर उसको भी डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि ऑटोमेशन ट्रेडिंग की पावर क्या है, कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू काफी अच्छी, मतलब आरओआई को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आरओआई नहीं बोलूंगा, आरओआई तो हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफी अच्छा, मतलब रिटर्न ले सकते हो। ठीक है? चलो, अब चलते हैं मुद्दे की बात पे, सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और फेलियर। अभी तक के सेशंस कैसे लग रहे हैं आप सभी लोगों को? सर जो भी ये ट्रेडिंग हो रही है ग्रुप के अंदर, ये लोग फ्रेशर्स नहीं है। ये लोग पास्ट बैच के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी बैच नंबर 7 में रहे हैं, 8 में रहे हैं, 6 में रहे हैं, 5 में रहे हैं, किसी भी बैच में रहे हैं। ठीक है ना? तो उनको देख के बिल्कुल मोटिवेट नहीं होना। आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है कि एज अ बिगिनर आप क्या कर रहे हो। ठीक है? आप एक कोरी किताब हो। ठीक? अब उस पे जो मैं राइट करना चाहूंगा वही राइट कर सकता हूँ। बट उसको आपको ना रश नहीं करना है। दूसरों को देख के बिल्कुल मोटिवेट नहीं होना। आपको अपना प्रोसेस को फॉलो करना है, अपना टाइम को देखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है? चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ, जो अभी तक के सेशंस रहे हैं वो कैसे रहे हैं आप लोगों के लिए? चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? या कुछ भी आप बताना चाहें कि और अच्छी चीजें हो सकती हैं? देखो, डाउट सेशन तो हम अलग से लेंगे, ये जनरल एक ओवरव्यू रिव्यू ले रहा हूँ कि कैसे सेशंस चल रहे हैं आप लोगों के। आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। प्रीति मैम को समझ आ रहा है। और किसी को समझ आ रहा है?
ऑलराइट, आ रहा है, अनुज जी को भी समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, सुरेंद्र जी, वासिल जी को भी समझ आ रहा है, क्या बात है, शुभम मौर्य जी को भी आ रहा है, अनुराग जी को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको और स्लो कर सकता हूँ, शिवम जी को भी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरुण लमानी जी को भी आ रहा है। ऑलराइट ऑलराइट, मैं इसको और स्लो कर दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। ठीक है ना, बट आप लोगों को समझ आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं चीजें आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ सही तरीके से। और मैं इस तरीके से इसलिए डिलीवर कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद 11th क्लास के अंदर था तब मैं 10th क्लास के बच्चों को स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाया करता था। जब मैं 12th में था तो मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ाया करता था। तो पढ़ाना मेरी एक हॉबी है, खुद को रिप्रेजेंट करना मेरी एक हॉबी है। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं मुद्दे की याद पे, अब आते हैं इंपॉर्टेंट थिंग पे। तो लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बता दिया था, और ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर मैंने लगभग आपको 3 चार्ट पैटर्न बताए थे, और वो 3 मोर देन इनफ है। ठीक है, अब अपने 2 काम रह गए हैं, उन ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को चार्ट पे दिखाना, और दूसरा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडलस्टिक्स को समझना। तो पहले हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडलस्टिक को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो, सिंपली मैं गूगल पे आ गया। अब मेरे को कोई मतलब नोट पैड या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडल स्टिक्स आप ऑनलाइन देख सकते हो, पढ़ सकते हो इजिली। यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 चार्ट पैटर्न्स, इतना लिख दो। ये आ गया आपका 10 चार्ट पैटर्न्स एवरी ट्रेडर नीड्स टू नो। सिंपली इस पे क्लिक कर दो। ये पहली जो वेबसाइट होगी आपकी IG.com, सिंपली इस पे क्लिक कर दो। तो ये आपके 10 चार्ट पैटर्न आ गए जो हर एक ट्रेडर को मालूम होने चाहिए, या फिर ये कह सकते हो कि ये मोस्ट रेकरिंग चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है, इनको समझने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए। ठीक है, तो उनको डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं अपना धन का डीमेट अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। धन का डीमेट अकाउंट कैसे लॉगिन करना है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे कनेक्ट करना है, यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। पर थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीजें बताऊंगा बस आपको। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, सब चीजें बताई जाएंगी और बहुत बेसिक से बताई जाएंगी, तो डोंट यू वरी। आज भी अपना सेटअप बहुत अच्छा काम करा। ज्यादा नहीं, 2 दिन ट्रेड ट्रेड ली थी, छोटी छोटी ली थी। थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था, कल रक्षाबंधन का दिन था, तो लगभग 2 ढाई बजे सोया था, फिर लेट हो गया उठने में, इसलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होगी, सुबह का मोमेंट मिस हो गया। वरना ये प्रॉफिट आपको मतलब इससे बड़ा ही दिखता है, बट जो मिला अपने को मिला, अपन खुश है। कभी किसी चीज का लालच नहीं है, अपन को सेटिस्फाई रहना चाहिए, मार्केट दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, एक ट्रेड लिया था, यहाँ लिया था, ये लिया था ट्रेड। चलो, डिमांड जोन को मिला था, सब कुछ हटा देता हूँ, सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। जब इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा, जब ये सब चीजें पढ़ाऊंगा ना, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। मतलब आप बोलोगे सर बस सिपाही तैयार है, आप हुक्म दो कहाँ पे जाके अटैक करना है। ठीक है ना, चलो, ऑलराइट। अब मैं आपको 2 कंसेप्ट समझा रहा हूँ। एक कंसेप्ट है आपका सपोर्ट का, और दूसरा कंसेप्ट है आपका रेजिस्टेंस का। बहुत छोटे कंसेप्ट है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बताने वाला हूँ, पहली चीज बताऊंगा आपको सपोर्ट, और दूसरी क्या बताऊंगा, SOPPORT, सपोर्ट। और दूसरी चीज बताऊंगा आपको रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 2 चीज बताऊंगा आपको कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट तो ऐसे नाम से पता चल रहा है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस भी नाम से पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चीज को रेजिस्ट करना, रोक के रखना। ठीक है, चलो चार्ट पे दिखाऊंगा तो मजा आएगा आपको। हम्म, चलो, समझने की कोशिश करना जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो, मार्केट यहाँ से राइज करते 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 इस वाले कई लेवल पे पहुंचता है। इस लेवल पे उसको कहीं ना कहीं क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, रुकाव मिलता है। ठीक है, या फिर कहने का मतलब ये है कि बॉटम से बहुत सारे बायर्स थे, साइकोलॉजी समझो। ठीक है ना,
बॉटम पे बहुत सारे आपके बायर्स थे, ऑब्वियसली बायर्स थे तभी वो मार्केट को ऊपर ले जा पाए हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है लगातार 3-4 बनी है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मार्केट के अंदर आपके बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स, तभी तो आपका मार्केट ऊपर जा रहा है। और मार्केट के अंदर सेलर्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बायर्स, तो मार्केट आपका फॉल करेगा या नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, मार्केट यहाँ से राइज कर रहा था, करते 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 समवेयर अबाउट वो इस लेवल पे पहुंचता है या जोन पे पहुंचता है। ठीक है, बहुत सारे सेलर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स एज कंपेयर टू बायर्स इस वाले जोन पे या इस वाले एरिया पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ आया। लो जी, सेल ऑफ आया। ठीक, यहां तक आ गया, चलो। सेल ऑफ आने के बाद बायर्स ने दोबारा कोशिश करी, दोबारा दम लगाया, फिर मार्केट को वो बाइंग की कंडीशन की तरफ लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, बट विद द सेम लेवल जो कि लास्ट टाइम रजिस्ट हुए थे जिससे बायर्स, उसी लेवल से सेलर्स उनको दोबारा रजिस्ट कर देते हैं। तो यानी कि इसी लेवल से दोबारा वो नीचे की तरफ आ गए बायर्स आपके। ठीक है, बायर्स इस बार और ताकत लगाते हैं, कहते हैं साला इस लेवल को तोड़ के निकलेंगे आज। ठीक है, इस लेवल को तोड़ के ही निकलेंगे। तो फिर वो एक और कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद अगेन विद द सेम लेवल, एग्जैक्टली विद द सेम लाइन, सेम लेवल, सेम जोन, वो रजिस्ट होते हैं और दोबारा फिर से नीचे आ जाते हैं, और फिर मार्केट ही बंद हो जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो ये वाले बायर्स हैं या सेलर्स हैं, ये हैं, या जो ये लेवल है जो मैंने ये लाइन इंडिकेट करी है, ये एज अ रेजिस्टेंस लाइन है कि हमें पता चल गया इस वाले एरिया के अंदर आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया जहां पे हम मार्केट को सेल ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में बिकवाली कर सकते हैं। या फिर अगर हम प्रॉफिट वाली पोजीशन के अंदर हैं, हम बाइंग करे हुए हैं, तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। दो ही चीज हो सकती है। मान के चलो आपने यहाँ पे कुछ खरीदा है, ठीक है, अब इसको खरीदा है, अब आपको इसको बेचना कब है? आपको बेचना है किसी रेजिस्टेंस के ऊपर। वो रेजिस्टेंस ये है। मान के चलो आपने यहाँ पे खरीदा है, तो अब आप कहाँ बेचोगे? अगेन आपको और मेरे को पता है ये रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ तक का ही अपना टारगेट लेंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आती है और प्राइस एक्शन दिखता है अपने को, स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग टॉप से हम दोबारा बाय करते हैं, तो अगेन अपना पहला टारगेट कहाँ तक होना चाहिए कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस तक आए। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा जो उससे मार्केट सेल ऑफ हो सकता है या गिर सकता है, तो अपन निकल जाएंगे। तो यानी कि ये टारगेट के लिए भी है कि अगर हम बाइंग पोजीशन में तो निकल जाएं, वरना इस वाले लेवल पे आने का वेट करें और यहाँ से हम मार्केट को सेल करें। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, कोई बात नहीं, बताता हूँ। अब ये समझो कि जो ये लाइन है, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से मार्केट बार बार मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स इज मोर देन नंबर ऑफ एक्टिव बायर्स। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू बायर्स। इतना समझो बस, और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं अरुला मनी जी, अभी मैं बार बार कंसेप्ट बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। आप इतना समझो कि जहां से मार्केट बार बार आके गिरना चालू कर जाए, उसे हम एक रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, जहां से मार्केट आपका फॉलो ऑफ करे। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। ये आपको बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ, देखो। आप इस लाइन को देखो, सिर्फ एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। ठीक है, मार्केट के अंदर कौन कौन से तरह के ट्रेंड होते हैं? तीन ही ट्रेंड होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार जल्दी से लिख के बताओ। अब और आसान तरीके से समझाता हूँ, जल्दी से बताओ। मार्केट के अंदर कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? किसको याद है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, बहुत बढ़िया। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो आपको समझ आ गया कि हाइयर हाइज और हाइयर लोस का फॉर्मेशन बने, तो आपका एक अप ट्रेंड बनने वाला है। डाउन ट्रेंड भी आपको समझ आ चुका है अब तक कि लोअर हाइज एंड लोअर लोस का क्रिएशन हो, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो आपका डाउन ट्रेंड होने वाला है। अब समझने वाली बात ये है कि अप ट्रेंड समझ आ गया, डाउन ट्रेंड समझ आ गया, अब जो तीसरी तरह का ट्रेंड है विच इज साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड एक वो ट्रेंड होता है जो आपका एक रेंज बाउंड होता है। रेंज बाउंड बोले तो कि एक वो पर्टिकुलर नैरो रेंज के अंदर फंसा हुआ होता है। नैरो रेंज बोले तो कहने का मतलब है ये एक वो ट्रेंड होता है जो चॉपी होता है। चॉपी मतलब आपका एक पर्टिकुलर, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर फंसा हुआ है। अब मान के चलो ये ऊपर वाली लाइन जो है, इसे मैं रेजिस्टेंस एरिया मान लूँ, इसे मैं रेजिस्टेंस मान लूँ सिंपली। ठीक है, और जो ये नीचे वाली लाइन है, इसको मैं क्या मान लूँ? सपोर्ट एरिया मान लूँ। ठीक है, तो जो साइडवेज ट्रेंड होता है वो ट्रेंड होता है
जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता रहता है। ना ही वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल पाता है, ना ही वो इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकल पाता है। ठीक है, अगर ब्रेक करके ऊपर निकले तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट। क्या बोलते हैं? ब्रेक आउट। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे निकले तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। बट जब तक नहीं निकल पा रहा तब तक आपका ट्रेंड क्या है? वो साइडवेज ट्रेंड है। और साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता क्या है? मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी हल्का सा नीचे आता है, फिर यहाँ तक जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद वो लगातार नीचे की तरफ जाता है, फिर वो यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, फिर वो आपका गिरते गिरते सपोर्ट तक आएगा, सपोर्ट से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस वाली रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है पूरा दिन, अक्खा दिन इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। ना ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा है, ना ही इस सपोर्ट को ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, ना ही वो एक नया हाई बना पा रहा है, ना ही एक वो नया लो बना पा रहा है। ठीक है, तो एक वो ट्रेंड जो कि रेंज के अंदर फंसा हो। मार्केट की रेंज क्या है? मार्केट की रेंज ये है ना आपकी, यहाँ से यहाँ तक। मार्केट की रेंज क्या है आपकी? वो इस वाले सपोर्ट से लेके इस वाले रेजिस्टेंस तक की है। पूरे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर मंडराता रहा है, यानी कि मार्केट आपका रेंज बाउंड रहा है। और रेंज बाउंड मार्केट को ही आप और में साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और साइडवेज मार्केट को ही, रेंज बाउंड मार्केट को ही आप और में चॉपी बोलते हैं। ठीक है ना? और एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट आपका कौन सा होता है? या तो वो आपका अप ट्रेंड हो या फिर वो डाउन ट्रेंड हो। चॉपी की बात कर लो, साइडवेज की बात कर लो, रेंज बाउंड की बात कर लो, तो वो आपका ये मार्केट होता है जो एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के बीच में ही घूमता रहे। ठीक है ना? किस किस को समझ आया मुझे इतना बताओ। आ गया समझ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैंने आप पे यहाँ पे ना दो टर्म इंट्रोड्यूस करी। मैंने यहाँ पे दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा, एक हुआ आपका रेजिस्टेंस एरिया और एक हुआ आपका सपोर्ट एरिया। ठीक है, यानी कि जब भी रेंज बाउंड मार्केट हो और आपको और मेरे को पता चल जाए कि कौन सा सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, तो अपने लिए ट्रेडिंग करना कितना आसान हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? देखो इस चीज को, अपने को पता है कि ये सपोर्ट लाइन है, अपने को पता है ये रेजिस्टेंस लाइन है, और मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में चल रहा है। ठीक है, कहीं भी चल रहा है, इसके बीच में चल रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब कि अब कब है? या तो वो गिरते गिरते इस वाले सपोर्ट पे आए, इस वाले सपोर्ट पे आएगा तो आप और मैं खरीदेंगे या बेचेंगे? इतना मेरे को बताओ। इस वाले एरिया पे आएगा तो आप और मैं खरीदेंगे कि बेचेंगे? आप और मैं खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट अपने एक सिया है जहाँ पे आपके बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और नंबर ऑफ बायर्स जब नंबर ऑफ सेलर्स से ज्यादा होंगे तो मार्केट को पुश करेंगे अप साइड, पुश करते हैं अप साइड, और आप और मैं यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और हमने टारगेट कहाँ तक रखेंगे? क्योंकि हमें पता है ये सपोर्ट है तो अपना टारगेट रेजिस्टेंस तक होगा। तो मार्केट राइज करते करते अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा, और जब यहाँ पहुंचने के बाद मार्केट रेजिस्ट होगा तो हम यहाँ पे मार्केट को सेल करेंगे, और हम अपना टारगेट कहाँ तक रखेंगे? इस वाले सपोर्ट एरिया तक। यानी कि अपने को प्रायर पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाए मार्केट के अंदर, तो कितना मजा आने वाला है, क्योंकि मार्केट इसी के बीच में घूमेगा जब तक वो साइडवेज मार्केट है। और कब तक वो साइडवेज मार्केट है? वो तब तक साइडवेज मार्केट है जब तक वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ना निकले, या फिर इस वाले सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे ना निकले। समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। ठीक है, एक आप जंपर वाली बॉल लेके आओ। जंपर वाली बॉल समझते हो कौन सी होती है? वो वाली बॉल जिसको नीचे मारने के बाद बहुत ज्यादा बाउंस आता है। ठीक है, एक वो चाइनीज सी बॉल आती थी, छोटी रुपए की, छोटी सी, 10 रुपए की। भाई साहब हल्का सा तेज मारो, धागा धागा धागा, इतनी तेज तेज भागती थी। किसी ने खेला इस वाली बॉल से? बचपन में बड़ा खेला है हमने। हाँ समझ आया, समझ आया हम लोगों को। सब सबने खेला है, सबने खेला है। भाई वो बॉल पता नहीं क्या थी, उसे जमीन पर मारो, पट 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 5-6 बार ऊपर नीचे हो जाती थी। ठीक है, आप मान के चलो एक खाली रूम के अंदर हो। ठीक है, आपका जो ऊपर वाली वॉल है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है, और जो आपका फ्लोर है वो आपके लिए सपोर्ट है। अब पूरी जान से, ताकत से आपने फ्लोर पे बहुत तेजी से बॉल मारी। अब वो बॉल आपका मार्केट है। वो मार्केट में बॉल क्या करेगी? पट फ्लोर पे, पट सीना आपके मतलब सीलिंग पे, फिर पट फ्लोर, लैंड पे, फिर सीलिंग, लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग। यही करती रहेगी ना, ऊपर नीचे करती रहेगी वो। ठीक है, तो यानी कि जब वो लैंड पे आएगी तब आपको मार्केट में खरीदना है। और कहाँ तक के लिए खरीदना है? जब तक वो सीलिंग पे नहीं पहुंचती। जब वो सीलिंग पे पहुंचेगी तब मार्केट में आपको बेचना है। और कहाँ तक के लिए बेचना है? जब तक वो फ्लोर पे नहीं पहुंचती। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, साइडवेज मार्केट आपका यही है कि आपके पास एक ऐसी बॉल है जो बहुत ज्यादा बाउंस वाली बॉल है, उसको आपने कमरे में बहुत तेजी से बाउंस करा, वो फ्लोर और आपका सीलिंग के बीच में फंस के रह गई, यानी कि वो रेंज बाउंड है। ठीक है ना?
ना ही वो सीलिंग को ब्रेक करके ऊपर निकल पा रही है, ना ही वो फ्लोर को ब्रेक डाउन करके या ब्रेक करके नीचे निकल पा रही है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। ठीक है। चलो मैं देखता हूँ किसी को समझ आ रहा है किसी को नहीं आ रहा। शो मौर्य जी वो आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे निकालना है। वो हम प्राइस एक्शन से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इंडिकेटर को यूज करें तो मैं आपको हल्का सा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक इंडिकेटर को हम यूज करते हैं जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। यहाँ पे एक्टिव नहीं है, चलो बाद में दिखाऊंगा जब इंडिकेटर्स में दिखाऊंगा। बेफालतू थोड़ा कंफ्यूज हो। हाँ दलजीत जी बिल्कुल बनेगा बिल्कुल बनेगा। ये भी हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ या रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ या रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट हुआ, तो कैसे हम न्यू आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चलती है सर। रेजिस्टेंस तक होल्ड इसलिए करना है क्योंकि आप नीचे बॉटम पे बाय करोगे और आप रेजिस्टेंस तक ही होल्ड करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस से मार्केट फिर गिरने वाला है। गिरने वाला है तो यानी कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। नहीं समझे मैम। कोई बात नहीं अभी समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है ना। तो ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट एरिया वो एरिया जहाँ से बार बार आपके बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और रेजिस्टेंस एरिया वो वाला एरिया जहाँ से आपके बार बार सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब इसको चार्ट में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। हाँ जी स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है मेरी। हाँ आ जाएगा मैम धीरे धीरे समझ आएगा। सर इसमें स्प्रिंग टॉप या हैमर बनता है तो हाँ वो प्राइस एक्शन है, उससे पता चलता है कि हमें निकलना कब है या एंट्री कब लेनी है। समझाता हूँ शिवम समझाता हूँ डोंट वरी। चलो एक चीज समझते चलो। चलो इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आते हैं। इस चार्ट पैटर्न से हम बेटर समझ पाएंगे। ये है 10 चार्ट पैटर्न्स एवरी ट्रेडर नीड्स टू नो। अभी तक हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझ चुके हैं, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझ चुके हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद 3 कैंडल्स भी समझ चुके हैं। आज ये लास्ट चार्ट पैटर्न है, इसके बाद चार्ट पैटर्न को भूल जाओ। बोर हो गए होंगे अभी सुनते सुनते। अब मैं बताते बताते। ठीक है ना। कल कुछ नया स्टार्ट करेंगे। चलो। तो ये वो चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि मोर देन 3 कैंडलस्टिक से बनते हैं। ये भी आपका कुछ नहीं है, ये भी आपका प्राइस एक्शन और ऑब्जर्वेशन ही है। इन चार्ट पैटर्न्स का नाम क्या है सर? पहला है आपका हेड एंड शोल्डर, दूसरा है आपका डबल टॉप, तीसरा है आपका डबल बॉटम, चौथा चार्ट पैटर्न है आपका राउंडिंग बॉटम, पांचवा है आपका कप एंड हैंडल, छठा है आपका वेजेस, सातवां है पिन एंड टेन फ्लैग, आठवां असेंडिंग ट्राइंगल, नौवां डिसेंडिंग ट्राइंगल, दसवां आपका सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है। ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। हालांकि जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इससे बहुत ऊपर है, बट ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना। अगेन बात वही आती है कि मार्केट के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है ना। चलो। तो आपका जो पहला चार्ट पैटर्न है उसका नाम है आपका हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर शैम्पू नहीं है, ये चार्ट पैटर्न है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या है उसको समझते हैं। ये है भैया आपका हेड एंड शोल्डर। देखो मैं ऐसे बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरा ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है अकॉर्डिंग टू मी। तो यही आपका पैटर्न है। ठीक है। यानी कि मार्केट के अंदर कभी भी इस प्रकार स्ट्रक्चर बने, यानी कि ये आपकी एक सपोर्ट लाइन है। ये वाली लाइन है आपकी एक सपोर्ट लाइन है, ये वो लाइन है जिससे बाइंग बार बार आ रही है और मार्केट आपका अपसाइड मतलब क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ से राइज करना स्टार्ट होता है इस वाली लाइन से, यानी कि इस वाली लाइन से सपोर्ट लिया मार्केट ने और वो राइज करते 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 एक नया हाई बनाता है यहाँ तक। ठीक है। अब यहाँ पे आते ही सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सेलर्स मार्केट को पुश डाउन करने लग जाते हैं और मार्केट को वो फॉल करते 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 प्रीवियस सपोर्ट तक ही लेके आते हैं। प्रीवियस सपोर्ट बोले तो जहाँ से मार्केट राइज करना स्टार्ट हुआ था। तो एक बार यहाँ से सपोर्ट मिला, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट मिला। ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे आपके बायर्स एक्टिव हो चुके हैं या बार बार हो जाते हैं, तो वो मार्केट को एक बार दोबारा ऊपर लेके जाते हैं और इतनी ऊपर लेके चले जाते हैं कि पिछले वाले हाई को वो क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका हायर हाई फॉर्मेशन हो गई। तो कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड कंटिन्यू
हो सकता है अगर आपकी बार हाइयर लो भी बन जाता है। अपने को अप ट्रेंड के लिए क्या चाहिए होता है, सीरीज ऑफ हाइयर हाइज एंड हाइयर लो। अपने को देखो हाइयर हाई तो मिल गया, अब हाइयर लो कैसे मिलेगा, हाइयर लो तभी मिल पाएगा जब इस वाले लो से ऊपर सपोर्ट लेके वो दोबारा निकल जाए। समझ में आ रहा है, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूँ। मार्केट के अंदर अब ट्रेंड को कंटिन्यू होना है तो वो सीरीज ऑफ हाइयर हाइज एंड हाइयर लो बनाता है। तो यहाँ पे हाइयर हाई तो बना दिया बायर्स ने ताकत लगाने के बाद, ठीक है। अब हाइयर लो बनता है तो अब ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, इस वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपका आता है और सेलर्स मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे गिरा देते हैं और अगेन उसी सपोर्ट तक लेके आते हैं जो पिछली बार था और पिछली बार था, ठीक है। अब एक चीज आप समझो, कोई भी हो चाहे वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो अप टू 3 टाइम्स, अप टू थ्री, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, अप टू 3 टाइम्स बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। चौथी बार वो फेल होने लग जाता है या वीक होने लग जाता है, ठीक है। आप किसी भी चीज के ऊपर हथौड़ा मारते हो, पहली बार मारो, दूसरी बार मारो, तीसरी बार मारो, कितनी भी बार मारो, एक ना एक बार वो टूटेगा, ठीक है। लेकिन टूटने से पहले जितनी बार हमने हथौड़ा मारा है उसने उसको कमजोर करा है, उस चीज को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो वो सारे हथौड़े भी इंपॉर्टेंट थे, मारना जरूरी थे। तो कहने का मतलब है, बायर्स ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, सेलर दोबारा इसे सपोर्ट पे लेके आए, बायर्स यहाँ से फिर ऊपर भागा के ले जाते हैं, फिर ये सेलर्स इसी वाले सपोर्ट पे लेके आ जाते हैं। तो एक बार सपोर्ट आया, दो बार सपोर्ट आया, तीसरी बार सपोर्ट आया, और अब की बार जो सपोर्ट आया उससे बायर्स दोबारा ऊपर लेके गए। लेकिन इस बार जो फॉर्मेशन हुई वो नया हाई नहीं बन पाया, ये हाइयर हाई है, तो ये आपका हाइयर लो है। तो जब मार्केट में बायर्स देखेंगे कि यार पिछली बार हमने हाइयर हाई बना दिया था, यहाँ से यहाँ तक हाइयर हाई बना दिया था, लेकिन अब की बार हाइयर लो बना पाए हैं, यानी कि हमारा वर्चस्व खत्म होता जा रहा है और वापसी मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो ना बायर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे काम करती है। तो बायर्स कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कह रहे हैं यार हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। तो वो अपनी पोजीशन को छोड़ छोड़ के निकलना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी कि वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिससे आलम यह आता है कि जैसे चौथी बार मार्केट उस सपोर्ट लाइन पे आता है तो सपोर्ट लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर एज सिंपल एज दैट कभी भी आपको पैटर्न दिखे जिसमें एक लेफ्ट शोल्डर हो, एक हेड हो और एक राइट शोल्डर हो, तो उसके सपोर्ट ब्रेक होने पे या नेकलाइन ब्रेक होने पे, गर्दन ये नेकलाइन ब्रेक होने पे आप एक सेल की पोजीशन बना सकते हो। हाँ दलजीत जी, बहुत बढ़िया, यही मैं चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आपको चेंज इन स्ट्रक्चर देखे, चेंज इन स्ट्रक्चर देखे, वैसे ही आप समझ जाओ कि यार यहाँ पे हो सकता है सेलर्स हावी हो रहे हैं। लेकिन ये आपका ना एक व्यू पॉइंट हो सकता है, ये कॉन्फर्मेशन नहीं है। कॉन्फर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब वो सपोर्ट लाइन को एक ब्रेक कर दे, ठीक है। नहीं समझ आया, बहुत बढ़िया, मैं चाहता हूँ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, सुन लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब समझ आ जाएगा जब चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ जब भी आपको चेंज इन स्ट्रक्चर दिखे, ये चेंज इन स्ट्रक्चर ही तो है, हाई लो, हाइयर हाई। अगर आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए तो हाइयर लो बनना चाहिए। हाइयर लो का मतलब यहाँ तक मार्केट आए और यहीं से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। लेकिन ये और नीचे तक आया, डीप तक आया, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट तक आया। हाइयर हाई तो बना लेकिन हाइयर लो नहीं बना, और हाइयर लो जब तक नहीं बना तब तक इसे हम अप ट्रेंड नहीं कह सकते। अब ट्रेंड के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, हाइयर हाइज भी बनना चाहिए एंड हाइयर लोज भी बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर तक गया लेकिन पिछले वाले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ, ये हाइयर हाई था, ये हाइयर लो, और ये क्या था, लोअर हाई था। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद लोअर लो हो गया। तो सिर्फ इन तीन पिवोट को देखो, ये ये ये, तो ये आपको डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो बनना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। और कॉन्फर्मेशन आपको कब मिलेगी, जब ये नेक लाइन ब्रेक होगी, जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी। और ये सपोर्ट लाइन कब ब्रेक होती है, ज्यादातर
इन जनरल 80 to 90% केसेस के अंदर 3 बार जो लाइन यूज हो चुकी है या प्रूव हो चुकी है उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रोहित, ओ रोहन। ठीक है, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, जैसी नेक लाइन का ब्रेक वैसे ही मार्केट का भी ब्रेक। ठीक है, ये चार्ट पे जब आपको दिखाऊंगा तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी बहुत ज्यादा मत घुसो, जितना घुसोगे उतना परेशान होगे। ठीक है ना। वैसे भी जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो इससे बहुत 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 ऊपर है। पर ये चीज भी आनी चाहिए आपको। अब आता है डबल टॉप। ये डबल टॉप क्या है? देखो भैया, डबल टॉप भी कुछ नहीं है। जहां भी मार्केट में आपको एम बना हुआ दिखाई दे जाए, एम, ठीक है ना, वो आपका डबल टॉप पैटर्न होता है। अब इसकी साइकोलॉजी को समझ लो। अगेन साइकोलॉजी वही है। ठीक है, देखो, मार्केट आपका यहाँ से राइज करता है एक सपोर्ट लाइन से, जाने के बाद टॉप पे जाता है। पर टॉप पे जाने के बाद आपका क्या बना? डार्क क्लाउड कवर बना, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो वो फॉल करते करते अगेन उसी सपोर्ट लाइन पे आता है जहां पे पिछली बार सपोर्ट लिया था। यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेता है बुलिश एंगल्फिंग से, फिर एट द टॉप जाता है। टॉप पे जाने के बाद अगेन वो रेजिस्टेंस लेता है बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल से, आप देख सकते हो। फिर वो फॉल करता है, फॉल करते करते वो इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता है, बेसिकली एम बनाता है। ठीक है ना। और जब वो एम बनाएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल पास पास में होगा। ठीक है ना। पास पास बोले तो प्रॉपर एम दिख रहा है आपको, प्रॉपर एम। और जैसे एम का ये नेकलाइन ब्रेक डाउन होता है, वैसे ही आपको एंट्री करना होता है और सेल साइड आपको बैठना होता है। ठीक है जी। तो ये चीज है इस पैटर्न के अंदर, और कुछ नहीं है। बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है। अब जब मैं ये चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा ना कि भैया ये देखो एम बनना है, एम बनने के बाद नेकलाइन ब्रेक, मार्केट नीचे ब्रेक। ठीक है ना, ये चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा और मजा आएगा। समझ जाओ कि एम बनने के बाद मार्केट गिरता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया लेना। जब मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट बताऊंगा, वर्ल्ड नंबर वन सेटअप बताऊंगा, तब एक एक चीज ना आपको बहुत ब्रॉडर वे में समझ आने वाली है। बहुत ब्रॉडर वे में समझ आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो चीज समझ आ रही है बहुत अच्छी है, जो नहीं आ रही बहुत अच्छी है तुम्हें। वासिल जी, इस पे ट्रेड देखो कब लेना है, जब ये नेक लाइन ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद इस कैंडल के क्लोज पे आपको ट्रेड लेना है। ये कैंडल क्लोज, एक ये बनता है। इसके बाद ये कई बार ना रीटेस्ट करने आती है इसी लेवल को, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल इन रोल। वो आगे की चीज है यार, मैं सब बताऊंगा वासिल भाई। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है, बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सब चीज होंगी, बस आप परेशान मत हो, कुछ भी मैं छुड़वाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओके जी। इसके बाद डबल बॉटम बनता है। डबल बॉटम का मतलब डब्लू। आप लोगों ने धमाल मूवी देखी है? लास्ट में वो सब लोग ना सेंट सेबेस्टियन गार्डन के अंदर जाते हैं और वो डब्लू को ढूंढते हैं, वो इसी डब्लू को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है ना। इसके नीचे इनाम है, वास्तव में इनाम है। अगर इस डब्लू को आप समझ गए कि ये डब्लू काम कैसे करता है, तो आप बहुत इनाम कमाने वाले हो। याद है ना, धमाल तो देखी है नहीं देखी? अरे थोड़ा हंस तो दो, इतना बुरा जोक भी नहीं था। ठीक है ना। चलो, ये डब्लू क्या बोलता है? जैसे आपका डबल टॉप काम करता है, डबल टॉप बोले तो एम पैटर्न, वैसे ही आपका डबल बॉटम है, डब्लू पैटर्न। ठीक है, कुछ मैसेजेस आए, देखिए देखिए देखिए। चलो, अनुराग जी ने मेरा साथ दिया, वो हंस रहे हैं। हंस रहे हो सर, रो रहे हो, क्या कर रहे हो? डब्लू और एम बेस्ट ऑफ प्राइस, बेस्ट प्राइस मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। डब्लू से वासिल, तो एम से कौन है फिर? डब्लू से वासिल बता दिया, एम से कौन है? एम से मनोज। ठीक है जी। चलो, एनीवेज, तो जैसे ही आपका एम काम करता है वैसे ही आपका डब्लू काम करता है। डब्लू बोले तो मार्केट आपका लगातार सेल ऑफ हो रहा था, लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। फिर इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। फिर इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और ये आपकी एक नेकलाइन बन गई। ठीक, और जैसे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद वन साइडेड मार्केट आपका ऊपर निकल गया। अब ये ब्रेकआउट पे ट्रेड कब लेना है, ब्रेक डाउन पे ट्रेड कब लेना है, और ये डब्लू को कैसे और अच्छे से पहचानना है, ये हम चार्ट में देखेंगे और अभी देखेंगे। कि ये देखो, ये डब्लू बना, डब्लू के बाद मार्केट आपका भागा। ये देखो आपका एम पैटर्न बना, एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट आपका भागा। ठीक है ना। तो ये डब्लू और एम मैं आपको दिखाऊंगा, हेड एंड शोल्डर, डब्लू एम, ये सब दिखाऊंगा।
ये थर्ड क्लास पैटर्न है, ये किसी काम का पैटर्न नहीं है, इसे छोड़ दो। ये डिमांड एंड सप्लाई पे समझ लेना, 2 पैसे का पैटर्न नहीं है साला। बनाया बहुत बार बनाया, लेकिन मैंने पकड़ भी लिया तब भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं देता। ठीक है। कप एंड हैंडल, ये एक अच्छा पैटर्न है। ठीक है, मतलब जब भी आपको ऐसे घूमता हुआ मार्केट दिखे, ऐसे घूमता हुआ मार्केट दिखे, एक हेमिस्फीयर देखे, सेमी हेमिस्फीयर देखे, तो इसे हम बोलते हैं कप। और उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन दिखे इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं हैंडल। इसके ब्रेकआउट में मार्केट आपका ऊपर भाग जाता है। अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, 2 पैसे का पैटर्न नहीं है। और अलग कंसेप्ट से इससे बेटर हम ट्रेड ले लेंगे। ये भैया बोल रहा है कि इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री बनाओ, तो साला मैं आपको एंट्री बनाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, कि यहीं पे एंट्री बनाओ। तो यहाँ एंट्री हम बनाएंगे या इतने ऊपर एंट्री हम बनाएंगे? ठीक है ना, छोड़ दो, 2 पैसे का पैटर्न नहीं है। वेजेस, ये बहुत अच्छे पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, ये वेजेस भी अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, ये वेजेस कैसे काम करते हैं आपके। पिन एंड फ्लैग, ये भी चार्ट पे दिखाता हूँ। डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, ये भी चार्ट पे। सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए सारे। अब सीधे हम चार्ट पे चल रहे हैं। अब सारे पैटर्न आपको दिखाता हूँ। वैसे वहां बताता तो आप बहुत बोर हो जाते हैं, चीजें समझ नहीं आती। अब मैं सारे पैटर्न आपको दिखाता हूँ ढूंढ ढूंढ के, आप देखना। 10 के 10 पैटर्न दिखाता हूँ आपको। एम दिखा दिखा दिखा, रोल मुझे भी दिख गया, बट वो एम सभी को नहीं दिखेगा, तो आगे चलते हैं। एक मिनट, जो अच्छे वाले दिखाता हूँ। दिखा, पृथ्वी को भी दिखा। मैडम आप बताओ कहाँ दिखा। आपका दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नए स्टूडेंट हो। हाँ, दिखा। डब्लू, डब्लू दिखा सभी लोगों को। लो जी, मजा आएगा आप लोगों को। प्रॉपर डब्लू दिख गया ये तो, धमाल वाला। शिवम मौर्य को दिख गया। चलो, आपका मार्केट लगातार यहाँ से फॉल कर रहा था। ठीक है, फॉल करते करते वो इतना नीचे जाता है, फिर यहाँ से सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलने के बाद वो इतना ऊपर जाता है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर वो यहाँ आ जाता है, फिर वो ऊपर भाग जाता है। अब मोटी मोटी बात ये है कि आपको मेरे को कहाँ ट्रेड लेना है। अपने को नेक लाइन ब्रेक होने पर ट्रेड लेना है, ये होगी इसकी नेक लाइन। जैसे इस वाली लाइन का ब्रेकआउट आया बाय दिस कैंडल, आपको तुरंत एंट्री बनानी है। और देखो टारगेट देखो भैया, वो जी, अरे बाप रे, उड़ी बाबा। चलो देखते हैं कितना बड़ा टारगेट है। डब्ल्यू तो मैंने दिखा दिया आपको, धमाल वाला। जैसे यहाँ पे हो समवेयर अबाउट, आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे कहीं ले लो, सबकी अलग अलग हो सकती है। यहाँ स्टॉप लॉस अपना, और टारगेट देखो कितने आए, 1:4.65। मतलब बहुत अच्छे खासे टारगेट आपको और मेरे को है। वासिल देखना भी इंपॉर्टेंट है, एम आपको दिखा क्या है। एम अगर आपको टॉप पे दिखा है तो वो काम करेगा, अगर कहीं भी बीच में एम बन गया। देखो जितने भी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो टॉप पे देखो या बॉटम पे देखो। ठीक है ना। और अगर टॉप पे बना भी है और फिर भी फेल हो गया, तो हो सकता है वो फेल हो जाए, क्योंकि अपने को वैसे डबल और ट्रिपल कॉन्फर्मेशन पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न फेल नहीं होते, बिल्कुल फेल होते हैं। आपके दिखे तो बताना मेरे को, और देखते हैं। डब्ल्यू दिखा ना सभी लोगों को, असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल सब समझाते हैं। हाँ जी, एट द वेरी टॉप, इसको समझो। मार्केट लगातार राइज कर रहा था, राइज करते करते इतना ऊपर गया, करने के बाद ऐसे फॉल करा, फॉल करने के बाद दोबारा राइज करा, राइज करने के बाद दोबारा धुई। ठीक है जी।
तो यानी कि आपको ट्रेड करना था इसके ब्रेक डाउन पे। ये चीजें बार बार समझाऊंगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत भी नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस पहली बार में इतना भी समझ आया तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। आपका मार्केट एम बनाता है, एम बनाने के बाद इतनी बुरी तरह गिरता है, गिरने के बाद आपका एम को वो टेस्ट भी करने आता है। ये टेस्ट क्या होता है ये चीज बात बताऊंगा आपको। यहाँ टेस्ट करने आता है, अगेन फिर वो डाउन तरफ जाने लग जाता है। रोहन को समझ आ रहा होगा। मार्केट टेस्ट करने आया फिर इतनी बुरी तरह गिरा भैया। हाँ, एम दिख गया ना, बस एम को ढूंढो, डब्ल्यू को ढूंढो। एम दिखा ना, कि ये एम दिखा और मार्केट धड़ाम से ना गिर गया। आपको मेरे को ट्रेड कब लेना है? आपको मेरे को इस वाली कैंडल पे ट्रेड लेना है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल पे। कैसे लेना है, कहाँ लेना है, यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। हाँ, रिटेस्ट पे भी कवर हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं। एम और डब्ल्यू तो दिख गया, अब सिमेट्रिक ट्रायंगल वगैरह दिखाता हूँ और पी 90 फ्लैग भी बताता हूँ। लो जी, थोड़ा गरीब सा डब्ल्यू है, बट है। ये गरीब सा डब्ल्यू देख लो। आपको मेरे को कहाँ ट्रेड लेना था? हट। आपको मेरे को ट्रेड क्या है भाई? इस वाली नेकलाइन के ब्रेक होने पे। ठीक है जी। डब्ल्यू, बिल्कुल। अब ये सब चीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे चार्ट पे। लेकिन डब्ल्यू और एम का इंपॉर्टेंस तभी है जब वो चार्ट के टॉप और बॉटम पे मिले। अब मार्केट कहीं मतलब साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, ना ही हाइयर हाइज बना रहा है, ना हाइयर लोज बना रहा है, ना ही एट द टॉप जा रहा है, ना ही एट द बॉटम जा रहा है, वो एक रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। तब चाहे वो डब्ल्यू बनाए, एम बनाए, कुछ भी बनाए, कोई मैटर नहीं करता। टॉप और बॉटम से मैटर करता है सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने भी आपके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है वो या तो एट द वेरी टॉप बने या एट द वेरी बॉटम बने, तभी वो काम के हैं, अन्यथा वो किसी काम के नहीं है। ये देखो, डब्ल्यू तो अलग से लिख जाता है मेरे को। थोड़ा करीब से डब्ल्यू है, छोड़ो। ये बार बताऊंगा जब धन का इंटरफेस बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। अब ये देखो, ये डब्ल्यू बना है, लेकिन ये वाला डब्ल्यू फेल हो गया है। ऐसा नहीं है कि चार्ट में पैटर्न फेल नहीं होते। बॉटम पे ये डब्ल्यू बना, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे फेल हुआ। फेल क्या मतलब, उतना बड़ा टारगेट नहीं दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वो वापसी नीचे ही आ गया। ठीक है। तो यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न का भी एक एक्यूरेसी होता है, वो भी 80-90% ही काम करते हैं, 70-80% ही काम करते हैं। इसलिए आपको ड्यूल और ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए होती है। चलो और आगे चलते हैं। लो जी, यहाँ तो ये लाइन तो दिखा देता मैंने। अभी तो उसकी भी देखते हैं यार, ट्रायंगल वगैरह के। हाँ सर, दलजीत जी बीच का सारा हिस्सा साइडवेज है, लेकिन उसमें भी कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बीच का सारा हिस्सा नहीं बोलेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर बीच का सारा हिस्सा आपका साइडवेज नहीं होगा। सिर्फ साइडवेज मार्केट के अंदर बीच का हिस्सा साइडवेज होगा। बताता हूँ। फॉल, राइज, फॉल, डब्लू। इसके अंदर इसके लिए 10 करोड़ रुपए गड़े हुए हैं। ये बता देता शायद, चार्ट का नहीं बताता बस। इससे नीचे ही होगा यानी। चलो और देखते हैं यार। बिल्कुल सही बात। यार चार्ट पैटर्न आपको समझ आ चुके हैं। ठीक है। डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ड्यूल कंफर्मेशन के लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई बताऊंगा, ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए आपको मैं इंडिकेटर्स बताऊंगा, तो दैट इज मोर देन इनफ। अपन और पैटर्न को देखते हैं। ये एम और डब्ल्यू सबसे ज्यादा दिखता है, तो एम और डब्ल्यू को सबसे ज्यादा कवर करता हूँ मैं। एक आधी सिमेट्रिक ट्रायंगल का आपको दिखा देता हूँ। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बन सकता है।
चलो सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया आपका, डिसेंडिंग असेंडिंग और फ्लैग एंड पिनेंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले डब्ल्यू और एम को ही देखो, वो मैं कल बताऊंगा। कल वो भी बताऊंगा, और ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न चार्ट पे कैसे बनते हैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। हाँ जी। अगर आप इसको देखो, तो पहले तो मेरे को बताओ ये ट्रेंड कैसा है। आप ट्रेंड है, एट द रेट टॉप एक हरकत होती है जिसमें आपका बियरिश स्पिनिंग टॉप बनता है अकॉर्डिंग टू सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये आपका क्या बनाए, ये तीनों कैंडल बन के कौन सा पैटर्न बनाए, कौन बता सकता है। अच्छा तो पता चल जाना चाहिए। स्प्रिंग टॉप तो क्या बात है प्रकाश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतिबंध। इवनिंग स्टार पैटर्न, स्प्रिंग टॉप तो आपका सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बिहाफ पे बना है, लेकिन आप ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात करो तो ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न है। बहुत बढ़िया मंशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये साइडवेज का है मेरे भाई, यहाँ से मार्केट राइज करता है, एक हाई बनाता है, फिर एक हायर लो बनाता है, फिर एक हायर हाई बनाता है। तो हायर हाई और हायर लोस की वो चल रही है आपकी, मतलब ट्रेंड चल रहा है। तो ये आपका साइडवेज नहीं हो सकता। ठीक है। स्टार्टिंग से लेने का मतलब नहीं है, अपने को तीन पिवोट चाहिए होते हैं। तीन पिवोट मतलब तीन इंडिकेशन लाइन चाहिए होती हैं। समझोगे समझोगे, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये आपके जो डाउट आ रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपको वक्त क्लियर करके देगा। लो जी डब्लू। ठीक है। इस वाले डब्लू के अकॉर्डिंग आप लोगों का ट्रेड मिलेगा समवेयर अबाउट यहाँ पे। कितना अच्छा होगा ना कि आपको यहीं पे ट्रेड दिलवा दूँ, बॉटम पे। ठीक है। अभी मैंने आपको डब्लू समझाया, एम समझाया। ठीक है। डब्लू पैटर्न समझ आया होगा आपको, एम समझ आया होगा आपको, सपोर्ट समझ आया होगा आपको, आपको रेजिस्टेंस लाइन समझ आई होगी। ठीक है। अब कल हम कवर करेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स आपके चार्ट्स के ऊपर, वो दिखाऊंगा। और साथ में आज जो मैंने छुड़वाया है पिन एंड फ्लैग पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर की तरह आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी होता है आपका। ठीक है। इसके बाद आपका मैंने सिमेट्रिक ट्रायंगल नहीं बताया। ठीक है। आपका असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं बताया, वेजेस नहीं बताई। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि हम कल कवर अप कर लेंगे। तो कल के बाद से कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न का टंटा अपनी लाइफ से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम वर्ड्स नंबर वन कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है FTF, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी कंसेप्ट, या ऑर्डर ब्लॉक जो भी बोलते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। तो कल मैं खत्म कर दूंगा इसको। और बाकी संडे को एक मेगा सेशन रखेंगे लगभग 2 घंटे का, और वो उसको हम डाउट सेशन में रखेंगे कि अभी तक की जितनी क्लासेस हो चुकी है, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पे हो या और भी जितनी हो चुकी होंगी, टिल दैट आप उसको लेके कितने भी डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है। अगर डाउट्स ज्यादा होंगे तो 2 घंटे से ज्यादा भी ले लेंगे। ठीक है। ताकि जितना भी इस वीक में रिवाइज करा है, लास्ट वीक के अंदर रिवाइज करा है, वो सब कुछ आप डाउट करके क्लियर हो जाओ। ठीक है। और ये वीक के बाद मंडे से हम लाइव ट्रेडिंग में स्टार्ट करेंगे विद मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट बोले तो 5-7 हज़ार रुपये से हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जिसमें हम 5-7 हज़ार रुपये पूरे भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये यूज करेंगे। और उसमें ही हम 200 400 500 हज़ार 600 700 रुपये का प्रॉफिट बनाएंगे, या फिर 200 250 रुपये का लॉस करेंगे। ठीक है। ताकि आपको रियल ट्रेडिंग की थोड़ी सी फील आए, और उस फील को आप ना छोटे अमाउंट में ले सकते हो। बड़े अमाउंट से अभी आपको रिस्क लगेगा, अभी आपके हाथ भी कांपेंगे। ठीक है ना। अभी आपकी हार्ट बीट भी फास्ट होगी, सब चीजें होंगी। ठीक है। तो धीरे धीरे हम चीजें करना भी स्टार्ट करते हैं। इसे हम बोलते हैं लर्निंग विद अर्निंग, कि लर्न तो हम कर ही रहे हैं, साथ में अर्निंग भी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक। तो इसमें मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ, अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है।